नमस्कार प्रिय साथियों, वेलकम टू एग्जाम वॉर। तो एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही चुकी होगी कि हमारी जो एमपी गवर्नमेंट है वो इस साल काफ़ी वैकेंसी निकालने वाले हैं, जिसमें से जो एमपी पटवारी की वैकेंसी है वो हाल ही में चर्चा में है, क्योंकि इस पद के लिए रिसेंटली संख्या बढ़ाई गई है और जल्दी ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू भी की जाएगी एमपी पटवारी के लिए। तो कितने पदों पर भर्ती की जानी है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्या सीपीसीटी और कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा जाएगा, और जिनके पास केवल ग्रेजुएशन है क्या वो लोग इस एग्ज़ाम को दे सकेंगे, ये सारी चर्चा हम करेंगे। क्योंकि ये सारी बातें हाल ही में डिक्लेयर हुई हैं, तो सारी चर्चा हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। देखिए, जो एमपी पटवारी के नए पद बनाने का गणित है, क्या वो सही है? क्या ये चुनावी दाव है या फिर वर्कलोड कम करने की तैयारी है? अगर सच में वर्कलोड करने की तैयारी है तो पहले चरण में 3000 पदों पर भर्ती की जाएगी। देखिए, यहाँ पर शिवराज सरकार ने राजस्व विभाग के लिए पटवारियों के 5204 पद नए पद बढ़ाने की घोषणा की है, यानी कि अब कुल पद 24,224 हो जाएंगे। तो 24,224 यहाँ वैकेंसीज नहीं है, यहाँ पर ये टोटल पद हैं जो अभी पटवारी पदस्थ हैं और जो वैकेंसीज निकली हैं वो सब मिला के। तो नई भर्तियां 3 साल के भीतर होंगी और अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसमें से इसे इलेक्शन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इलेक्शन से जोड़कर बिल्कुल देखा जाना चाहिए, क्योंकि देखो 5 साल बाद आपका एमपी पटवारी का एग्जाम होने जा रहा है और 5 साल बाद ही इलेक्शन होते हैं, यानी कि इनका सीधा सीधा फंडा है कि इलेक्शन से पहले एग्जाम कराना है। अगर ये बिना एकदम साफ नियत से एग्जाम कराते तो ये 2018, 19, 20 जो निकल चुकी है अभी करा चुके होते, लेकिन अब हमें केवल वैकेंसी से मतलब है। इलेक्शन होने वाले हैं अगले साल, तो आपके एग्जाम भी 100% कराए जाएंगे। और अब ऐसे में पटवारी कार्ड खेलकर सरकार ने सत्ता हासिल करने के लिए एक नया दांव चला है। तो अब तक पटवारी के 19,020 पद स्वीकृत थे, इनमें से 1,630 यानी कि 1600 पद खाली हैं और नए पद जोड़ने के बाद खाली पद 6,834 हो गए हैं। यानी कि अभी तक खाली कितने थे? 1630, और नए जो पद बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं 5204। तो टोटल पद आपके 6,834 हो गए हैं और कैबिनेट की मंजूरी के बाद 3000 पदों पर भर्ती की मंजूरी दी गई है। विभागीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मुताबिक जल्दी ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन हकीकत यह है कि राज्य सरकार 2017 में निकाली गई भर्ती के सभी पदों को सही से नहीं भर सकी है। क्या है इसका कारण? तो देखिए, उम्मीदवारों का ये कहना है कि पिछली भर्ती में विज्ञप्ति पद पूरे नहीं भरे गए थे। वहीं अब विधानसभा चुनाव की तैयारी होने लगी है तो सरकार अब नए पद बनाकर भर्ती की बात कर रही है। बेरोजगार युवा यह भी कहते हैं कि यदि पटवारी भर्ती करने के मामले में सरकार की नीयत अच्छी होती तो 2017 की भर्ती सभी पद भर लिए जाते। पिछली कांग्रेस सरकार के समय भी गोविंद सिंह राजपूत के पास राजस्व विभाग था और अब जब बीजेपी की सरकार आई है तो गोविंद सिंह राजपूत जो थे उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जब शामिल हो गए थे तब भी उनको जो विभाग दिया गया वो राजस्व विभाग ही दिया गया था। तो यानी कि जब कांग्रेस सरकार थी उस टाइम कोई वैकेंसी नहीं निकली थी, तब भी इनके पास यही विभाग था, तब इन्होंने वैकेंसी जैसी कोई बात ही नहीं की थी और अभी भी इनके पास ये विभाग है। लेकिन अब इलेक्शन आने वाले हैं तो अब ये इन्होंने बात की है कि वैकेंसीज आपकी आने वाली हैं। और रही बात आपकी ये कि 2017 में जो आपकी एग्ज़ाम हुए थे उसमें आपके टोटल पद क्यों नहीं भरे गए थे? तो देखिए, साल 2017 में निकली थी भर्ती। प्रदेश में पटवारी भर्ती 27 अक्टूबर 2017 को आखिरी बार निकाली गई थी, जिसमें आपका एग्ज़ाम हुआ था वो टोटल 9,200 पदों पर एग्जाम हुआ था, जिसमें से आपके अभी जो वर्तमान में 1600 पद खाली थे लेकिन अभी बढ़ा दिए गए हैं। और देखिए, खाली क्यों रहे थे? तो वेटिंग के उम्मीदवारों की नहीं की गई थी नियुक्ति, यानी कि जो फर्स्ट टाइम जो रिजल्ट आया था, जो भी कैंडिडेट्स उसको क्वालिफाई किए थे उनको ही वहां पर ज्वाइनिंग मिली थी। देखिए, आमतौर पर भर्ती प्रक्रिया में पूरे 6 महीने का समय लगता है, लेकिन ये जो 2017 में पटवारी की परीक्षा हुई थी इसमें करीब 3 साल तक इसकी प्रक्रिया चली थी, लेकिन इसके बाद भी 9,235 पद नहीं भरे जा सके थे और साथ ही वेटिंग लिस्ट के सभी उम्मीदवारों को मौका नहीं मिला था।
जबकि भर्ती नियम के अनुसार खाली पद के वेटिंग के उम्मीदवार से भरे जाने थे। वेटिंग में 1,835 यानी कि 1385 385 आपके 1385 उम्मीदवार थे जिन्हें नियुक्त नहीं किया गया था, वो पद भी अभी खाली थे। तो जिन कैंडिडेट्स को यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट में थे उनको मौका नहीं मिला था, उन बच्चों ने कई केस भी किया है। यहाँ पर देखिए कोर्ट में विचाराधीन 100 से ज़्यादा केस हैं। पटवारी भर्ती एक ऐसी भर्ती मानी जाती है जिसके लिए बेरोजगार युवा लंबे समय से तैयारी करते हैं, लेकिन पिछली भर्ती को लेकर कई युवाओं को निराशा हाथ लगी है। सरकार के अनुसार इस भर्ती के तहत चयन प्रक्रिया 10 फरवरी 2020 को समाप्त की जा चुकी है, लेकिन हकीकत यह है कि भर्ती को लेकर 100 से ज़्यादा केस कोर्ट में विचाराधीन है। तो अभी पद बढ़ाए क्यों गए हैं? पद इसलिए बढ़ाए गए हैं कि जो वर्तमान में जो पटवारी हैं वो लैंड रिकॉर्ड के अलावा दूसरा वर्कलोड भी है उन पर। दूसरा वर्कलोड क्या है? न्यायालय प्रतिवेदन, नामांतरण, बंटवारा रिपोर्ट, गिरदावरी, फसल बीमा, उपार्जन, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल जांच, कृषि गणना, आपके ये सारे काम पटवारी के अंतर्गत ही अब आने लगे हैं, इसलिए यहाँ पर वैकेंसीज को बढ़ा दिया गया है पटवारियों का वर्कलोड कम करने के लिए। तो ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं, ये बाकी आपका काम का नहीं है। हम अब मेन पॉइंट आपका जो है वो देखते हैं कि इसमें कौन कौन कैंडिडेट शामिल हो सकेंगे। सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि ऐसे बहुत से कैंडिडेट हैं जिनके पास कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है, केवल ग्रेजुएशन है और सीपीसीटी कुछ टाइम से हुआ भी नहीं है। तो कुछ विद्यार्थियों को यानी कि बहुत सारे विद्यार्थियों को यह डाउट है और उनको ये टेंशन भी है कि क्या सीपीसीटी मांगा जाएगा, क्या कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पर। नई भर्ती में कौन हो सकेगा शामिल? तो देखिए पूर्व में तय भर्ती नियमानुसार ग्रेजुएशन डिग्रीधारी आवेदन कर सकेंगे। साथ ही ज्वाइनिंग के 2 साल के अंदर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट यानी कि सीपीसीटी क्लियर करने की शर्त अनिवार्य रखी जा सकती है। तो अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ केवल आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। वो ग्रेजुएशन आपने किसी भी विषय से की हो, केवल ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास। और सीपीसीटी आपका जो है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके 2 साल के अंदर आपको सीपीसीटी का कोर्स करके आपको सर्टिफिकेट प्राप्त करके देना होगा। तो 2 साल के अंदर आपको सीपीसीटी करना होगा आफ्टर सिलेक्शन। और देखिए राजस्व विभाग द्वारा तय कट ऑफ डेट पर कैंडिडेट की उम्र 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए। और महिला व आरक्षित वर्ग के लिए तय मापदंड के अनुसार छूट रहेगी, यानी कि जो भी महिलाएं हैं और जो रिजर्व कैटेगरी हैं ओबीसी एससी एसटी उनके लिए यहाँ पर आयु की छूट रहेगी। और उम्मीदवार के पास रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। हालांकि 2012 की भर्ती परीक्षा में 12वीं की अर्हता थी और पीजीडीसीए मांगा गया था। इससे हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि पिछली जो भर्ती हुई थी उसमें क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है। अब आपके पास केवल डिग्री होनी चाहिए, उससे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। परीक्षा कौन कराएगा? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि अभी आपको पता है आपके जो एमपी टेट का एग्जाम हुआ था वो उसको लेकर पीईबी काफ़ी विवाद में रहा था, क्योंकि एक स्क्रीनशॉट एमपी टेट का वायरल हो चुका था यहाँ पर। तो पीईबी पर बहुत सारे सवाल उठाए गए और वो अब मतलब उसका नाम खराब हो चुका है। तो पिछली भर्ती प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी ने कराई थी, आपको पता है, और राज्य सरकार ने पीईबी के स्थान पर कर्मचारी चयन बोर्ड गठन करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि अगर आपका जो एग्ज़ाम कराया जाता है उससे पहले अगर कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन हो जाता है तो आपका दूसरा बोर्ड आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। और अगर एग्ज़ाम होने से पहले यानी कि आपका जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उससे पहले अगर इस बोर्ड का गठन नहीं किया जाता है तो फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो पीईबी ही कराएगा। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आने वाली हैं, बस मेहनत को अपनी कंटिन्यू रखिए और डेली प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स को हम प्रॉपर एनालिसिस के साथ डिस्कस करते हैं, जो कि आपके लिए प्रत्येक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। और प्रत्येक एग्जाम से रिलेटेड आपको कंटेंट भी मैं प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके आपको।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। एग्जाम वॉर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।